नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। बीजापुर और सुकमा जिले की सीमा पर कल माओवादियों के हमले में सुरक्षा बलों के 3 जवान सहित 14 जवान घायल। संसद का बजट सत्र आज से शुरू होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी। और प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का आज अंतिम दिन। अब तक 138 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी की गई। अब समाचार विस्तार से। बस्तर संभाग में बीजापुर और सुकमा जिले के सीमावर्ती इलाके में कल माओवादियों द्वारा किए गए हमले में 3 जवान शहीद हो गए हैं, वहीं 14 जवान घायल हुए हैं। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि जोनागुड़ा अलीगुड़ा क्षेत्र में सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन, स्पेशल टास्क फोर्स और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड की संयुक्त टीम गश्त पर रही थी। इसी दौरान जगरगुड़ा इलाके में टेकला गुड़ेम गांव के पास माओवादियों ने सुरक्षा बलों के जवानों पर घात लगाकर हमला कर दिया। जवानों द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई के बाद माओवादी जंगल की आड़ लेकर वहां से भाग गए। इस मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हो गए हैं, वहीं 14 जवान घायल हुए हैं। घायल जवानों की स्थिति खतरे से बाहर है और उन्हें इलाज के लिए रायपुर भेजा गया है। पुलिस महानिरीक्षक ने बताया कि माओवाद प्रभावित इस इलाके में कल ही सुरक्षा बलों द्वारा कैंप स्थापित किया गया है। वर्ष 2021 में भी इसी इलाके में माओवादियों द्वारा किए गए हमले में 23 जवान मारे गए थे। संसद का बजट सत्र आज से शुरू होगा, जो 9 फरवरी तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत होगी। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी। संसद के बजट सत्र से पहले दोनों सदनों में सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए कल नई दिल्ली में सरकार की ओर से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने विपक्षी दलों से सरकार के साथ सहयोग करने और तख्तियां न लाने की अपील की, ताकि दोनों सदनों में कामकाज सुचारू रूप से चल सके। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार महतारी बंधन योजना पर जल्द फैसला करेगी और मोदी की गारंटी में शामिल सभी संकल्प को पूरा किया जाएगा। यह बात श्री शर्मा ने कबीरधाम जिले के केजादाह गांव में आयोजित मेला मड़ई कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि महतारी बंधन योजना के लिए बजट में प्रावधान कर लिया गया है। इसके तहत प्रतिवर्ष 12,000 रुपए की राशि महिलाओं के खाते में डाली जाएगी। वहीं भूमिहीन मजदूरों को हर साल 10,000 रुपए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। इस अवसर पर श्री शर्मा ने बड़ौदा कला में सामुदायिक भवन और मंच के लिए 15 लाख रुपए, सिंगारपुर और सोनपुर गांव में सीसी सड़क के लिए 9 लाख रुपए देने की घोषणा की। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि अंबिकापुर को मेडिकल हब के रूप में विकसित किया जाएगा। श्री जायसवाल ने कल मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर वहां किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने मेडिकल कॉलेज में MRI मशीन लगाने तथा अन्य व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्री जायसवाल ने चिकित्सकों से कहा कि वे इलाज के दौरान मरीजों के साथ मानवीय व्यवहार करें। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का आज अंतिम दिन है। अब तक 138 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी हो चुकी है। इसके एवज में किसानों को 28,708 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इस साल धान खरीदी का आंकड़ा 140 लाख मीट्रिक टन के पार होने की उम्मीद है। मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश के 24,18,000 से अधिक किसान धान बेच चुके हैं। समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए इस वर्ष 26,85,000 किसानों ने अपना पंजीयन कराया था। धान खरीदी के साथ ही कस्टम मिलिंग भी की जा रही है। अब तक खरीदी केंद्रों से करीब 92 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान का उठाव हो चुका है। शिक्षक सीधी भर्ती 2023 में सहायक शिक्षक पद हेतु अभ्यर्थियों की तृतीय चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग 1 फरवरी दोपहर 12 बजे से 3 फरवरी शाम 5 बजे तक स्कूल शिक्षा विभाग की वेबसाइट में प्रारंभ की जा रही है।
उक्त काउंसलिंग में व्यापम की परीक्षा परिणाम के अनुसार सहायक शिक्षक पद के कट ऑफ रैंक की विस्तृत जानकारी विभाग के पोर्टल पर देखी जा सकती है। शालाओं के आवंटन पश्चात अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन आवंटित जिला के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में किया जाएगा। अभ्यर्थी समस्त आवश्यक मूल अभिलेखों सहित निर्धारित समयावधि में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपस्थित सुनिश्चित करेंगे। दस्तावेज सत्यापन तिथि की सूचना अभ्यर्थियों के लॉगिन आईडी तथा पंजीकृत मोबाइल नंबर पर अलग से प्रदान की जाएगी। संस्कृति मंत्रालय की झांकी ने इस साल के गणतंत्र दिवस परेड में प्रथम पुरस्कार हासिल किया है। मंत्रालय की इस बार की झांकी में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक दिखाई गई थी। संस्कृति मंत्रालय की झांकी का संदेश था, भारत है लोकतंत्र की जननी। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि उसे यह उपलब्धि हासिल करने पर गर्व है। यह जीत सिर्फ रचनात्मकता की पहचान नहीं है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि का प्रमाण है। उच्च शिक्षा मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने कल रायपुर के श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय में राज्य स्तरीय खेल और सांस्कृतिक महोत्सव आरोहण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री अग्रवाल ने कहा कि खेल कूद से विद्यार्थियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। वहीं उनमें अनुशासन के साथ आपसी समझ और टीम भावना भी विकसित होती है। श्री अग्रवाल ने कहा कि खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां जैसे गायन, डांस वर्तमान समय में आजीविका का साधन बन गए हैं। इस मौके पर श्री अग्रवाल ने छात्र छात्राओं को मैं को हम बनाएंगे, हम नया भारत बनाएंगे की शपथ दिलाई। गौरतलब है कि 7 दिनों तक चलने वाले आरोहण में देश भर से करीब 4000 प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। ये प्रतिभागी तीरंदाजी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल समेत विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के साथ ही गायन और डांस स्पर्धाओं में भी हिस्सा लेंगे। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए कल जगदलपुर में संभाग स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए कर्नल BS धामी ने कहा कि कठिन परिस्थितियों में सेना के जवान देश के लिए अपना बलिदान देते हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने कहा कि सशक्त भारत के निर्माण में युवा अग्निवीर के रूप में भर्ती होकर देश की सेवा करें। कार्यशाला में वायु और थल सेना की भर्ती गतिविधियों तथा सेना द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी दी गई। गौरतलब है कि अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया बीते 17 जनवरी से शुरू हो गई है, जो 6 फरवरी तक चलेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रायपुर सहित अपनी विभिन्न क्षेत्रीय समाचार इकाइयों में पूर्णकालिक अनुबंध के आधार पर संपादकीय कार्यकारी और समाचार वाचक सह अनुवादक के रूप में नियुक्त होने के लिए अनुभवी उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। विवरण news.on.air.gov.in वैकेंसीज पर उपलब्ध है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 8 फरवरी है। अनुबंध की अवधि 2 वर्ष होगी। आवेदक की आयु आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक 58 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। आवेदक के पास पत्रकारिता में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ ही किसी समाचार संगठन में 3 वर्ष कार्य करने का अनुभव होना अनिवार्य है। उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने कोरबा जिले के खरमोरा में नवनिर्मित विद्युत उपकेंद्र का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि खरमोरा में अब स्टेशन के शुरू हो जाने से कई वार्डों की बिजली की समस्या खत्म हो जाएगी और 5000 उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। इससे दादर खुर्द, खरमोरा सहित अन्य वार्डों में निर्बाध रूप से बिजली की आपूर्ति होने लगेगी और लोगों को लो वोल्टेज की समस्या से भी छुटकारा मिलेगा। इस अवसर पर श्री देवांगन ने वितरण विभाग के अधिकारियों से कहा कि वे शिविर लगाकर उपभोक्ताओं की बिजली संबंधी समस्याओं का निराकरण करें। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में आज से दक्षिण से नमी युक्त गर्म हवाओं के आने का सिलसिला शुरू होगा। इस वजह से 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ द्रोणिका के रूप में उत्तर की ओर स्थित है। इसके असर से बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त गर्म हवा आने के कारण प्रदेश के अधिकतम तापमान में वृद्धि होगी। वहीं 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के रायपुर लोकसभा केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन कल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया। इस अवसर पर सांसद सुनील सोनी, उच्च शिक्षा मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल सहित पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। राज्य के शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में छात्रावास अधीक्षक अधीक्षिका के पदों पर तीसरे चरण के दस्तावेज का सत्यापन 1 फरवरी को रायपुर के सड्डू स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में किया जाएगा। राजधानी रायपुर में आज 31 जनवरी को दिव्यांगजनों के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आज से रायपुर में 5 दिवसीय नमो कप क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता के पोस्टर का विमोचन कल संस्कृति मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने किया और राजधानी रायपुर के गुड़ियारी थाना क्षेत्र में पुलिस ने गांजा तस्करी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से करीब 9 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। जब्त गांजे की कीमत लगभग 93,000 रुपए बताई गई है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।